के नहीं, आजम भाई के फ़ैन हो के नहीं, हमारे महराज रज़ा बरकाती साहब के फ़ैन होकर के नहीं, हमारे रिजवान साहब के फ़ैन होकर के नहीं, जब भी बैठे मदीने वाले के आशिक बन के बैठा करें। हमारे फ़ैन होने से कोई नतीजा नहीं है, हुजूर के हो जाओ तो बेड़े ही पार हो जाएंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये अहले बस्ती की कोशिशों का नतीजा है। और इस महफिल को इसलिए सजाया गया है कि इस हुजूर के मिंबर पे जो भी आके बैठे हमसे वो बात बता के जाए जिससे हमारी दुनिया भी भली हो और हमारी आखिरत भी भली हो जाए। सिर्फ ये मकसद इस महफिल का है। इस महफिल का कतअन ये मकसद नहीं कोई ये सोच के आए कि 2.5 किलो बिरयानी मिलेगी, 100 ग्राम लड्डू मिलेंगे, 5 किलो छुआरे मिलेंगे। ये इस महफिल में आने का यकीनन किसी का मकसद नहीं होगा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अभी अब कुछ बच्चों को भाई पीछे कर रहे थे तो मैं इनका मुंह देख रहा था, मुझे नज़ला है, थोड़ा सर में दर्द भी है, मैं मुंह देख रहा था और ख्याल आ रहा था कि जिन छोटे बच्चों को पीछे बैठाया जा रहा है ना, यही छोटे बच्चे जब आते हैं ना तभी महफिल का आगाज होता है। अक्सर बड़े बड़े तो तब आते हैं जब महफिलें जम जाती हैं। महफिलें जमाने के लिए अक्सर छोटे बच्चे आया करते। और मैं एक बात समझता हूँ यार, गुलाम हुजूर के फिर यहाँ कद कामत और उम्र तो नहीं देखी जाती ना, यहाँ आने वालों के दिल देखे जाते हैं। यहाँ आने वालों के दिल देखे जाते हैं। मैं उन टहलने वालों से जो 6-6 फीट के टहल रहे हैं ना, उनसे अफजल आला इन 1.5 फीट के बच्चों को समझ रहा हूं जो इतनी रात में बैठ के हुजूर की महफिल को सजाए हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिस परिवार में ये पल बढ़ रहे हैं, अल्लाह उस परिवार के दिन न्यारे फरमा दे। सुनेंगे थोड़ी देर, पीछे वाले लोग भी तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल हो जाए, सिर्फ ये मकसद है। और हम आए भी इसीलिए हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी। बोल सकते हैं तो बोलें ताकि मैं समझ सकूं। रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। जिंदगी कितनी है? अगर आप बड़ी से बड़ी उम्र गिने 100 साल और आगे निकल जाएं 200 साल, हल ये है कि अगर 1000 साल भी जिए ना तो मरना है। क्या करना है? मरना है। 1000 साल भी बंदा जी लिए तो मरना है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये भी कोई जिंदगी है? 60 साल जिए, 70 साल जिए, मर गए। ना कोई नाम लेने वाला, ना कोई पूछने वाला। जिंदगी वो कितनी खूबसूरत है। 800 साल हो गए लेकिन अजमेर वाले को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। सैकड़ों साल हो गए, आज तक आला हजरत के नाम के नारे लग रखे हैं। महीने बीत गए, साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन आज तक नाम के नारे लग रहे हैं। अजमेर में कौन आया था? क्या कोई लाखों की फौज लेके आया था? क्या कोई शानो शौकत और मर्तबे जाहो जलाल के साथ आया था? नहीं। वो अजमेर वाला जो आया था ना, एक चटाई, एक लोटा, एक लाठी का सहारा हिंदुस्तान में आया और अल्लाह अल्लाह की ऐसी जरब लगाई कि 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। 800 साल हो गए, बच्चा बच्चा जानता है कि मोइनुद्दीन अजमेरी किधर रहते, ये सबको पता है। एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है कि सदियों तक न सही, कम से कम कुछ नस्लें तो हमें याद रखें, कुछ नस्लें तो हमें याद रखें। याद रखिएगा, आज हम मौजूद हैं, बोलो है कि नहीं? जो है वो सबूत दे, जो नहीं है वो कब्रिस्तान चले जाए। है कि नहीं? हम लोग आज हैं, कल थे हो जाएंगे। आज हैं और कल
थे हो जाएंगे, और गुजरे हुए कल में आने वाले थे, यानी कि न थे न रहेंगे, बस है। एक दिन किस्से पारी ना बनेंगे, एक दिन गुजरा हुआ कल बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो लोग कहें एक बुरा शख्स मिला था। हर शख्स अपने बारे में सोचे जो मैं बात करने लगा। कहीं आने वाली नस्लों में ये तज़किरे ना हो कि इनका जो दादा था ना वो बहुत खराब था, इनका जो बाप था ना वो बहुत खराब था। वो तो करम हुआ अल्लाह का कि बहुत कम उम्र में उठा लिया उसे, वरना पूरा मोहल्ला परेशान था। याद रखिए, अगर इस तरह याद किए गए ना तो समझ लेना फिर कब्र में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी, कब्रों में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। इज्जतें कब्र में उनका इंतजार करेंगी जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। ये याद रखिएगा, जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। मेरे आका जिस दौर में तशरीफ लाए थे ना, उस दौर में भी सितम उरूज पे थे, उस दौर में भी बदकारियां आम थी, उस दौर में भी गुनाहों का सैलाब था। लेकिन आमीना का लाल आया, उसने जमीन पे कदम रखा, उसके करम की हवा ने सितम की तमाम धुएं को साफ कर दिया, और फिर कायनात के अंदर इंसाफ का सूरज नमूदार हुआ। फिर वो दौर जमाने ने देखा कि जिस दौर का हाल ये था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो नजरिए इस्लाम ने अता किए, जिसको लोग सोच नहीं रखते थे वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रतजगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो, जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो, जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया। इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, जलसा ईद मिलादुल नबी, मुफ्ती हमान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। बहुत अच्छे। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए है ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह।